राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ वो बहुत आसान तो नहीं है, ठीक है, जस्ट किडिंग। तो वो क्या है, उसका जो नाम है वो है परपटी कल्पना। एक्चुअली इसमें से कई सारे फॉर्मुलेशंस भी हैं तो ये कराना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। परपटी से शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले तो परपटी शब्द कहाँ से बना है, व्युत्पत्ति है इसकी कि परपटी शब्द जो है वो बनता है परपट शब्द से, ठीक है। परपट का अर्थ होता है पापड़, मतलब इतना पतला हो कि पापड़ की तरह, बिल्कुल, ठीक है। परपट आक्रांत पुल्लिंग शब्द है। परपट क्या है? पुल्लिंग है, पर परपटी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसमें ई प्रत्यय लगाकर हम क्या करेंगे? स्त्रीलिंग परपटी बनता है। परपट, परपटी और परपटिका ये उत्तरोत्तर लघुता को सूचित करते हैं। ये क्या करते हैं? लघुता को सूचित करते हैं का मतलब लघु बहुत हल्के हैं तो उसी को सूचित करते हैं। कंजली को अग्नि के, परिभाषा देखो, कंजली को अग्नि के संयोग से द्रवित कर कदली, पलाश आदि के पत्र पर चिपटाकर पापड़ सदृश बना लेने को रसशास्त्र को जानने वाले परपट या परपटिका कहते हैं। क्या करते हैं? कंजली। कंजली क्या होता है? कंजली हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो कंजली क्या होता है? कंजली जो होता है उसको हम क्या करेंगे? अग्नि के साथ क्या करेंगे? संयोग कराएंगे कंजली का, और क्या करेंगे? जो काजल की तरह होती है, कंजली कैसी होती है? काजल की तरह काली होती है, वही वाली जो कंजली हमने मेरी जब रसशास्त्र की स्टार्टिंग करी है तो एक उसमें मारण, शोधन, कंजली, भावना, ये सब उसमें मैंने बताया है, तो वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें पूरा है, डिटेल है कंजली की। तो कंजली क्या है? तो कंजली को हम क्या करेंगे? जब अग्नि के साथ संयोग कराएंगे तो जो पापड़ के सदृश हमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाता है? उसके ऊपर जब हम कदली और पलाश के पत्र से पर चिपटाकर पापड़ सदृश जो हमें प्राप्त होगी वो हमारी कंजली है, ठीक है। रसशास्त्र को जानने वाला परपट या परपटिका कहते हैं। इसे ही पोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पोट भी कहते हैं। तो परपट, परपटिका, परपटी और पोट तीनों एक ही है। जितने पर्याय इसके किससे हैं? पास से हैं, ठीक है। तो परपट, परपटिका, परपट, परपटिका, पोट, ये सब क्या हैं? एक ही हैं, ठीक है। बालकों के समस्त रोगों के का नाश करता है। क्या करता है? बालकों में जितने भी रोग होते हैं उनका क्या करेगा? नाश करेगा। शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक को अच्छी प्रकार घोटकर बनाई गई कंजली को अग्नि पर पिघलाकर केले के पत्ते के बीच ऊर्ध्ववाद गोबर के द्वारा दबाकर चिपटाकर दोनों देने को पोट या परपटी कहते। क्या है? शुद्ध पारद। अब बात क्या है, हमने उसमें तो क्या करा? कंजली के साथ करा था, राइट। अब क्या करा हमने? शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को लिया और अच्छी तरीके से उसे घोट कर क्या बना ली? उसकी कंजली अग्नि पर घोलकर केले के पत्ते, कदली के पत्ते या केले के पत्ते बीच ऊर्ध्व गोबर के द्वारा दबाकर चिपटाकर दोनों देने को पोट या परपटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद परपटी निर्माण का उद्देश्य क्यों जरूरी है परपटी का बनाना? परपटी पारद का पोट बंद है, तो कहीं पे अगर पोट बंद आएगा तो हम क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट है पोट बंद। तो पोट बंद जहाँ आए उसमें हमें क्या लिखना है? परपटी कल्पना लिखनी है, ठीक है। तो परपटी पारद का पोट बंद है, तो अगर ये भी आए कि पोट बंद क्या है, तो पोट बंद क्या है? परपटी पारद का पोट बंद है, ठीक है। ये भी आ सकता है पोट बंद क्या है? तो परपटी पारद का पोट बंद है, ठीक है। ये पारद का पोट बंद क्या है? तो क्या है? परपटी, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया था कि पारद का पोट बंद बताओ, तो क्या है? वो है हमारी परपटी, और उसको डिफाइन करना है तो हम यही करेंगे क्या कि परपटी क्या होता है, उसकी व्युत्पत्ति, उसकी परिभाषा, और आगे जो मैं बता रही हूँ वो डिफाइन करना है। कैसे? बंद होने पर पारद की चंचलता तथा दुर्गहत्व नष्ट होता है। क्या होता है? बंद मतलब जब वो बंध जाता है तो क्या होता है? उसकी जो चंचलता, जो बहने का गुण होता है वो, और क्या है? दुर्ग्रहत्व, यानी कि जो उसमें विषाक्त प्रभाव है या कि जो उसमें हमारे लिए हानिकारक प्रभाव है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। पारद सभी दोषों से मुक्त होकर अपरिमित गुणों को देने वाला होता है। पारद कैसा होता है? सभी दोषों से मुक्त होकर अपरिमित गुणों को देने वाला होता है। पारद हमेशा दोषों से मुक्त होगा और हमें नुकसान ना पहुंचाने वाला होगा। इस बंध में गंधक का उपयोग किया जाता है, तो वही
वही है कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की हमने पहले क्या बनाई थी, कंजली बनाई थी। तो वही बताया गया है कि इस बंध में गंधक का उपयोग किया जाता है। गंधक का विषहरत्व, योग वाहिता, सूतेंद्र वीर्यप्रद तथा एवं संस्कार जनित अन्य औषधीय गुणों से पारद संयुक्त होकर अत्यंत गुणवान होता है। क्या होता है कि पारद का क्या, गंधक का क्या होता है, जो विषहरत्वता, योग वाहित्वता, सूतेंद्र वीर्यप्रद तथा संस्कार जनित अन्य औषधीय गुणों से पारद संयुक्त होकर अत्यंत गुणवान बन जाता है। जब पारद से गंधक मिलता है, मतलब गंधक से पारद मिलता है, तो क्या होता है, उसमें संस्कार आ जाते हैं, उसका योग वाहिता हो जाता है, जो विष को हर लेता है, और क्या कहता है, सूतेंद्र वीर्यप्रद, वीर्य को बढ़ा देता है, योग वाहित्व, योगवाही बन जाता है, और क्या होगा, और गुणों को भी, औषधीय गुणों को और अन्य औषधीय गुणों से पारद संयुक्त होकर अत्यंत और गुणवान हो जाता है। पारद कैसा होता है, पहले से गुणवान है पारद, पर कैसा हो जाएगा, अब और गुणवान हो जाएगा। पारद स्वयं भी योगवाही है, जो गंधक से मिलकर क्रियाशील हो जाता है। पारद योगवाही है, ठीक है, लेकिन जब ये गंधक के साथ मिलता है तो अत्यंत क्या होता है, क्रियाशील, बहुत तेजी से प्रभाव करने वाला हो जाता है। अग्नि संस्कार से इनमें दीपन, पाचन और ग्राही गुण आ जाते हैं। क्या होता है, अग्नि संस्कार से, यानी कि अगर हम अग्नि के साथ संयोग कराते हैं तो कौन से गुण आ जाएंगे, दीपन, पाचन और ग्राही गुण इसमें आ जाते हैं। इन्हीं गुणों से प्राप्ति होकर कल्प का निर्माण किया जाता है, और इसीलिए शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक से ही मिलकर क्या बनाए जाते हैं, कल्प बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका इसमें परपटी का इतिहास। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परपटी दी थी, लेकिन आप ये देखो कि कौन से आचार्य ने कौन सी परपटी दी थी, मैं बताती हूँ। रसो उदार तंत्र, याद रखना, रसो उदार तंत्र। तो इन्होंने कौन कौन सी, रत्न परपटी, अभ्रक परपटी, मुक्ता परपटी, अष्टामृत, सप्तामृत, सुधा अमृत, श्वेत परपटी, इन्होंने 9 परपटी दी थी। सिद्धांत, कांचन परपटी और हेम परपटी। ठीक है, इन्होंने श्वेत परपटी, सॉरी, इन्होंने 8 परपटी दी थी। कौन कौन सी, रत्न परपटी, अभ्रक परपटी, मुक्ता परपटी, ये तो रत्न हो गया, रत्नों में आ गया। एक रस है, महारस है, अभ्रक महारस है, रत्न आ गया, मुक्ता भी रत्न में ही आता है, अष्ट अमृत और सप्तामृत। पंचामृत सुना है, उसमें क्या 4 बढ़ा दो, अष्टामृत हो गया, और 3 बढ़ा दो, सप्तामृत हो गया। तो पंचामृत में हमने 7 और 3 बढ़ा दिए, तो उससे ही है। ठीक है, पंचामृत नहीं आएगा इसमें। सुधा परपटी, सुधा वर्ग होता है तो सुधा परपटी। सिद्धानार्थी, कांचन परपटी, कांचन होता है तो कांचन परपटी, और श्वेत परपटी। इतने भी याद ना रहे तो ये लिख देना कि रसो उदार तंत्र ने कितने 8 परपटियों का वर्णन किया है, जिसमें से आपको सप्त परपटी और सप्तामृत परपटी और अष्टामृत परपटी आराम से याद हो जाएगी, इसमें कोई नहीं। ठीक है, रत्न परपटी भी याद हो जाएगी, अभ्रक में भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मुक्ता परपटी भी याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप श्वेत परपटी का वर्णन करना है, इसलिए श्वेत परपटी इसमें ज़रूर लिखना। ठीक है, तो उसके बाद देखो आपके रत्न फिर 2 बताई गई, हेम परपटी और पंचामृत परपटी। अभी देखो ऊपर क्या बताई थी, एक ही परपटी बताई गई थी। किसने बताई थी, वो आपकी बताई थी रस उदार तंत्र ने। ठीक है, रस उदार तंत्र ने। अब रससार संग्रह ने क्या बताई, उन्होंने 2 परपटी बताई है, हेम परपटी और पंचामृत परपटी। अभी हमने ऊपर सप्त परपटी और अष्टामृत परपटी पढ़ी थी, पर इसमें क्या है, हेम परपटी और पंचामृत परपटी। तो हेम परपटी भी इंपॉर्टेंट है और पंचामृत परपटी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। किसने बताई है, रससार संग्रह ने बताई है। ठीक है, ताम्र परपटी रस रत्न समुच्चय ने 4 बताई है। ताम्र परपटी, मणि परपटी, सुवेश्वर परपटी और भैरवनाथी पंचामृत परपटी। ठीक है, उसके बाद योग रत्नाकार ने कितनी बताई है, इन्होंने भी 4 ही बताई। प्रणादा परपटी, बोल परपटी, लोह परपटी, स्वर्ण परपटी। ठीक है, अब इसमें से आपके सिलेबस में कौन सी है, और बाकी भेषज रत्नावली ने बताई है, 2 परपटी बताई हैं। कौन कौन सी, मल परपटी और विजय परपटी। और ठीक है, तो इसमें क्या है, भेषज रत्नावली ने 2 बताई। ठीक है, योग रत्नाकार ने कितनी बताई है, प्रवणाद परपटी, बोल परपटी, लोह परपटी, स्वर्ण परपटी, और बस इतनी बताई थी। ठीक है, उसके बाद है
देखो परपटी के रत्नाकार तो याद करने पड़ेंगे, तो ऐसे मत करना। पहले क्या बताया हमने, देखो रसो उदार तंत्र, रसो उदार तंत्र में आपके सिलेबस में जो परपटी है, देखो रत्न परपटी हमने रत्न में, मेरी वीडियो आ चुकी है रत्न वाले वर्ग की, तो उसमें बात की है, ठीक है। अभ्रक की भी हमने उसमें बात की है, मुक्ता की भी, उसमें जितने भी ये बता रही हूँ सबकी शायद बात हो चुकी है, सिर्फ सिद्धनाथी काचन परपटी की नहीं हुई है, ठीक है। श्वेत परपटी, श्वेत परपटी की भी बात हम अब करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। हेम परपटी की भी होगी और पंचामृत परपटी की भी होगी। ताम्र परपटी, मणि परपटी, स्वेश्वर परपटी आपके सिलेबस में है। प्राणता, बोल परपटी, लोह परपटी और स्वर्ण परपटी भी सिलेबस में है। मल पर विजय परपटी है, ठीक है, और क्षार परपटी है और मंडूर परपटी, ये तीनों नहीं है। गगन परपटी, ठीक है। उसके बाद में आपको बात कर रहे हैं परपटी के प्रकार की। तो परपटी दो प्रकार की होती है, सागंध और निर्गंध सुना है, तो वही है सागंध परपटी और निर्गंध परपटी। सागंध परपटी कैसी होती है, वैसे तो द्रव्य भेद से ये कई प्रकार की होती है, लेकिन मूल रूप से इन्हें दो ही माना जाता है, ठीक है। कौन कौन सी, सागंध और निर्गंध, ठीक है। सागंध परपटी कौन सी होगी, इसमें मूल द्रव्य पारद एवं गंधक होता है। क्या होता है, इसमें जो मूल द्रव्य होता है वो क्या होता है, पारद होता है और गंधक होता है, ठीक है। पारद गंधक के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की परपटी हेतु इसमें स्वर्ण, ताम्र, लोह, मंडूर, क्या क्या होता है, स्वर्ण होता है, ताम्र होता है, लोह होता है, मंडूर होता है, अभ्रक आदि का संयोग करते हैं। रस परपटी यथा, एग्जाम्पल क्या है इसके, रस परपटी है, स्वर्ण परपटी है, ताम्र परपटी है, लोह परपटी है, मंडूर परपटी है, अभ्रक परपटी आदि। निर्गंध में आपका क्या आएगा कि इस परपटी को पारद गंधक नहीं होता। देखो सागंध, सागंध में क्या आएगा कि इसमें मूल द्रव्य पारद और गंधक होते हैं, ठीक है, और निर्गंध में मूल द्रव्य पारद और गंधक होते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, पारद गंधक के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की परपटी हेतु इसमें स्वर्ण, ताम्र, लोह, मंडूर, अभ्रक आदि संयोग करते हैं। ये सागंध का हो गया, ठीक है। निर्गंध पे आओ, निर्गंध क्या हुआ, किंतु निर्माण प्रक्रिया एवं निर्मित औषध द्रव्य का आकार, प्रकार एवं स्वरूप परपटी की तरह ही होता है, ठीक है। तो क्या है, दोनों में समझ गए। एक में जो आपका सागंध है वो क्या होगा, पारद और गंधक से मिलके बनेगा। निर्गंध कैसा होगा, पारद और गंधक के बिना बनेगा। उसमें क्या होगा, हम लोह, ताम्र वगैरह ये सब मिला सकते हैं। उसमें क्या होगा, हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, वो क्या होगा, एक औषध, किंतु निर्माण प्रक्रिया एक निर्मित औषधि का आकार, प्रकार एवं स्वरूप परपटी का ही होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दे देना, रस परपटी, स्वर्ण परपटी, ताम्र परपटी, लोह परपटी, मंडूर परपटी, अभ्रक परपटी। और इधर अगर निर्गंध में आएंगे तो क्या हो जाएगा, श्वेत परपटी, मल परपटी आदि। इसमें शूरसार, शूरछार, नवसादर, स्फटिका का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या का प्रयोग किया जाता है, ये अब आया, ठीक है। क्या इसमें निर्गंध में हम सूर्यछार का, नवसादर का और किसका, स्फटिका यानी कि फिटकरी का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सागंध परपटी निर्माण हेतु साधन सामग्री क्या क्या लेंगे हम, खल्व यंत्र लेंगे, लोह दर्वी लेंगे, छोटा चम्मच, अग्नि, गौम्य पत्र, कदली, नागवल्ली आदि पत्र, समगंतक प्राय, स्नेह, उष्ण जल आदि, ठीक है। ये सब हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तक हो गया आपके परपटी का जो भी सागंध परपटी निर्माण हेतु साधन सामग्री। तो सबको परपटी बनानी आती है। परपटी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम खल्व यंत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, खल्व यंत्र में हम शुद्ध पारद और गंधक की क्या बनाएंगे, हम कंजली हेतु हम खल्व यंत्र का प्रयोग करेंगे। लोह दर्वी, उसमें क्या करेंगे, उसको डालेंगे और किस पे, उस पर चढ़ा देंगे, अग्नि पर पात्र रख के चढ़ा देंगे, इसमें पारद और गंधक डाल के चढ़ा देंगे, ठीक है। सॉरी, द्रवी में चम्मच क्यों लेंगे, क्योंकि उसको उलटने पलटने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ता है। अग्नि क्रिया, कंजली का द्रावण अथवा पाक किया जाता है अग्नि पर, ठीक है।
गौम में क्या होता है, परपटी निर्माण के लिए द्रवित कंजली पर गौम द्वारा ऊर्ध्वाधर दबाकर फैला दिया जाता है। शीघ्रता से शीतल होने पर पुनः कठिन रूप को प्राप्त कर ले अथवा अपने निश्चित स्वरूप में प्राप्त कर ले, इसलिए गौम यानी कि रोटी सदृश पिटिका बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम पत्र कौन से लेंगे, तो कदली पत्र लेते हैं या नागवल्ली आदि के पत्र लेते हैं। इन सब के पत्र हम लेते हैं। नागवल्ली क्या होता है, पान होता है। ठीक है, अर्क के पत्र लें या इससे, लेकिन श्रेष्ठ क्या है, कदली के पत्र हैं। ठीक है, उससे दबाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम उससे क्या करेंगे, द्रवित कंजली को समतल पिघलाना, यानी कि द्रवित कंजली को गौम में पटिका पर रख के कदली पत्र पर दबाकर ऊपर से दूसरी कदली पत्र रखकर दबाने से परपटी बनती है। ठीक है, इसने क्या है, परपटी निर्माण के समय दरवी में कंजली चिपके नहीं रहे, साथ ही कदली पत्र भी ना चिपकी रहे। ताप नियमन में ही संयोग करें। ठीक है, उसके बाद उष्ण जल परपटी के तैयार हो जाने के बाद क्या करेंगे, घृत तेल जनित स्नेहपाश को परपटी से अलग करने के लिए उष्ण जल से हम क्या करेंगे, प्रक्षालन करेंगे। ठीक है, परपटी पाक परीक्षा। परपटी पाक परीक्षा कैसे होगी, परपटी पाक परीक्षा 3 तरीके की अग्नि पर होगी। एक मृदु, दूसरी मध्य और तीसरी कैसे होगी, खर। 3 तरीके की होगी। ठीक है, लेकिन परपटी पाक परीक्षा को अग्नि तो 3 तरीके की होगी। ठीक है, परपटी को 3 प्रकार से दृष्टि से, पाक की दृष्टि से जो पाक की जो दृष्टि है उससे परपटी को 3 तरीके से दर्शाया है। कैसे, 3 बार अग्नि देने से, एक मृदु, दूसरी मध्य और तीसरी खर। परंतु परपटी परीक्षा के 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है, पाककालीन परीक्षा, दूसरी पाक पश्चात का परीक्षा। ठीक है, पाककालीन परीक्षा में हम कैसे परपटी को चेक करेंगे, कंजली को परपटी निर्माण हेतु जब द्रवित किया जाता है तो अग्नि की मात्रा एवं पाक काल आदि के अंतर में द्रवित कंजली में कुछ विलक्षण व्यक्त होते हैं, जिनके आधार पर बनने वाली परपटी का ज्ञान किया जाता है कि परपटी कैसी बनेगी। ठीक है, तो ये 3 तरीके की होगी, मृदु, मध्य और खर। ठीक है, मृदु पाक क्या होगा, द्रवित कंजली का वर्ण यदि मयूर चंद्रिका के वर्ण का हो तो इसे मृदु पाक जाना जाता है। अगर वो कैसा हो, तेलाब होने तक पाक किया जाए तो उसमें मध्य पाक परपटी बनती है। ठीक है, खर पाक क्या है कि द्रवित कंजली का वर्ण पकाते हुए यदि रक्त वर्ण का हो जाए तो खरपाक परपटी बनती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अगर जो मयूर सदृश है वो आपकी रस परपटी बन रही है। ठीक है, जो तेलाब परपटी जैसी बन रही है वो क्या है, मध्य। तो क्या हुआ, जो मृदु परपटी है वो रस परपटी हो गई, जो मध्य परपटी है वो ताम्र परपटी हो गई, और जो खर परपटी है वो क्या हो गई, रुद्र परपटी हो गई। ठीक है, उसके बाद पाक परीक्षा पश्चात कैसे कहेंगे, मृदु पाक, अर्थात मृदु पाक परपटी सम्यक रूप से टूटती नहीं है बल्कि मुड़ या झुक जाती है। अगर मृदु पाक पे हमने पाक करी है तो कैसी होगी, झुक जाएगी या मुड़ जाएगी। मध्य पाक में क्या होगा, मध्य पाक परपटी टूटने पर रजत के समान दिखाई देती है। ठीक है, अर्थात जो सरलता से टूट जाए उसे मध्य पाक जाना चाहिए। मृदु एवं मध्य पाक परपटी का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट है खरपाक परपटी। खरपाक परपटी अर्थात खरपाक परपटी कैसी हुई, खर का मतलब कैसी होता है, कठिन, रुक्ष, शिलक्षण तथा अरुण छवि वाली होती है। ठीक है, तो अरुण छवि वाली परपटी होगी। खरपाक परपटी का चूर्ण लोहित वर्ण का होता है। ठीक है, वहाँ पे बताया रक्त वर्ण का होता है, यहाँ बता रहे हैं लोहित वर्ण का होता है। यदि कंजली को द्रवित अवस्था में किंचित अधिक अग्नि पर अधिक समय तक रखा जाए तो वह रस सिंदूर बनने की स्थिति तक पहुँच जाता है। ठीक है, अगर हम परपटी को ऐसा रखें कि वो क्या हो, रेड होता जाए, रस मतलब अधिक अग्नि देते जाएं, अधिक समय तक और अधिक अग्नि देते जाएं, तो वो क्या बन जाएगा, रस सिंदूर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि बनने की स्थिति में पहुंच जाता है, बल्कि अंशिका रूप से रस सिंदूर बन जाता है जिसे वह लोहित वर्ण की दिखाई देने लगती है। ठीक है, त्याजत परपटी। अब हम क्या देख रहे हैं, त्याजत परपटी अर्थात खर परपटी को विश्वत या विशोपन कहा गया है, इसे त्याजत कहा गया है, मना किया गया है। सागंध परपटी का मूल घटक पारद एवं गंधक है, अर्थात अन्य घटकों के आधार पर नाम, गुण एवं मात्रा आदि अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसे यथास्थान प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ परपटी का
मुख्य उपयोग सामान्य मात्रा एवं कल्प प्रयोगों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रख लेना कि खरपाक परपटी क्या होता है, विषाक्त होता है और त्याजत होता है, जबकि जो हमारी परपटी बनती है, जो सागंध परपटी होती है, वो कैसी होती है, हमारी मूल घटक पारद और गंधक से बनी होती है, जिसमें हम उसी के गुणों कर्म के आधार पर हम उसे अलग अलग प्रकार के बना सकते हैं। परपटी का मुख्य उपयोग क्या है, गृहिणी है, अतिसार है, जलोदर है, गुल्म है, शोथ है, अर्श है, कुष्ठ है, पांडु है, पाचन विकारों में। परपटी प्रयोग प्रकार क्या है, परपटी के दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, सामान्य और कल्प। सामान्य परपटी कैसी होगी, 1 से 2 रत्ती तक हम दे सकते हैं और 2 से 3 बार किया जाता है। परपटी के सामान्य प्रयोग में पथ्य अपथ्य का अधिक विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कल्प प्रयोग। ठीक है, इस प्रयोग में परपटी 1 रत्ती से प्रारंभ करती करती 20 रत्ती तक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिदिन 1-1 रत्ती बढ़ाते चले जाते हैं और होने तक दी जाती है, रोग मुक्त होने तक हम इसे देते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं, 1-1 रत्ती घटा, पहले बढ़ाएंगे फिर घटा देंगे। कल्प परपटी, कल्प प्रयोग में क्या करेंगे, पहले हम जो मात्रा है वो 1 से 12 ग्राम तक देते चले जाएंगे और हर दिन 1-1 ग्राम मात्रा बढ़ाते चले, 1-1 रत्ती मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर जब तक रोग मुक्त नहीं हो जाता तब तक हमें 1-1 मात्रा बढ़ाते चले, 1-1 रत्ती मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब रोग मुक्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1-1 रत्ती घटाते हुए 1 रत्ती पर पहुँचाकर प्रयोग बंद कर देंगे। सामान्य रूप से परपटी का कल्प प्रयोग 40 दिन का होता है, तथापि रोगों एवं बलाबल के अनुसार 36 दिन का होता है, 40 दिन का होता है, 60 दिन तथा 16 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, इशू है हर आचार्य का अपने अपने मत का अनुसार। तो इस प्रयोग को किसी एक अवधि को 1 चक्र तक गंडल कहा जाता है। तो अगर क्या है, चक्र या गंडल कहा जाता है। गंडल क्या होता है, जो हम परपट्टी का सेवन करा रहे हैं, कितने दिन तक, 36 दिन तक या 40 दिन तक या 60 दिन तक या 16 दिन तक, तो वो क्या कहलाता जाता है, गंडल कहा जाता है। अब देखो, इसमें मात्रा बताई गई, गंडल को डिफाइन करने की मात्रा 36 दिन के एक चक्र या मंडल में कितनी रत्ती मात्रा होनी चाहिए, 288 रत्ती तक होनी चाहिए। 40 दिन के एक चक्र में 310 होनी चाहिए, रत्ती तक होनी चाहिए। 60 दिन के एक चक्र में 480 होनी चाहिए और 16 दिन के एक चक्र में 768 रत्ती तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कल्प की मात्रा क्या होनी चाहिए, गंडल की मात्रा। देखो, जब बारी आए 36 दिन से एक चक्र या मंडल में, तो कितनी होनी चाहिए, 288। ठीक है, 40 दिन से एक चक्र में कितनी होनी चाहिए, 310। 60 से एक में कितनी होनी चाहिए, 60 दिन के एक चक्र में। याद रखना, हर में यही आया है कि 36 दिन के एक चक्र में, ठीक है, 40 दिन के एक चक्र में, 60 दिन के एक चक्र में और 16 दिन के एक चक्र में। ठीक है, तो 60 दिन के एक चक्कर में 480 होनी चाहिए। ठीक है, और 16 दिन के एक चक्र में, नहीं सॉरी 16 दिन नहीं है ये, 96 दिन के एक चक्र में कितनी होनी चाहिए, 864 रत्ती तक होनी चाहिए। इनमें से किसी चक्र या मंडल का प्रयोग किसी रोगी पर करना चाहिए, इसका निर्णय चिकित्सक करता है। ठीक है, ऐसा चक्र या मंडल आवश्यकता अनुसार 1 बार, 2 बार, 3 बार या अधिक, इससे भी अधिक अपेक्षा अनुसार दोहराया जा सकता है। कल्प प्रयोग में पथ्य क्या होते हैं, कल्प प्रयोग में पथ्य होते हैं, अन्न होता है, जल होता है, लवण का निषेध किया जाता है। इस काल में दुग्ध या तक्र का यथेष्ट प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रयोग में भ्रकष्ट, जीरक चूर्ण एवं तर्क के परपट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपकी परपट्टी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो बात होगी वो होगी रस परपट्टी, लोह परपट्टी, जितनी भी परपट्टियाँ हैं उनकी बात हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बात करेंगे आपसे कल। ठीक है, राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो क्या है, रस परपट्टी। ठीक है, परपट्टी ही चल रही है। ठीक है, आज मैं पहले बात करूँगी रस परपट्टी की, फिर बात करूँगी जितनी भी आज परपट्टी है ना, तो वो मैं सारी ज़्यादातर करवा दूँगी, लोह परपट्टी, स्वर्ण परपट्टी। तो रस परपट्टी क्या होता है,
रस परपटी में हम क्या लेंगे, रस परपटी क्या है, सागंध है निर्गंध है, सागंध परपटी है, ठीक है। तो भेषज रत्नावली संग्रहणी है इसकी, ठीक है। घटक द्रव्य क्या है आपके, हिंगलेथ पारद, शुद्ध पारद, दोनों समान भाग में लेते हैं, ठीक है। निर्माण विधि, अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब ये लिख के आओगे तो कैसे लिख के आओगे, चाहे भेषज कल्पना हो चाहे ये हो, तो एक बात याद रखना, हमेशा डालना, पहले टॉपिक डालना कि क्या है, उसके बाद उसमें घटक द्रव्य, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या डालेंगे हम, इंस्ट्रूमेंट, कि हमने क्या चीज़ ली है, ठीक है। तो जो यंत्र प्रयोग, ठीक है, यंत्र प्रयोग, तो यंत्र प्रयोग क्या क्या लेंगे वो डालेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि क्या, ठीक है। और जो हम लिक्विड लेंगे यानी कि द्रव्य तो वो भी डालेंगे, ऐसे करके डाल के आना तो टीचर ज़्यादा नंबर देता है, ठीक है। मैंने ऐसे समझाया नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करके नंबर आप गेन कर सकते हो। पेपर लिखने का अपना तरीका होता है, पेपर लिखने का अपना स्टाइल होता है, तो ये स्टाइल में ही आता है कि कैसे करके आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं देखते हैं एग्जामिनर कि कैसे क्या क्या आपने लिखा है, ये देखता है कि पेपर अटैम्प्ट कैसे हो, कितने अच्छे तरीके से आपने उसे लिखा है, क्या क्या बताया है उसमें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने बताई हैं दूसरों ने नहीं बताई हैं, ठीक है, तो उसके भी नंबर आप ही को मिलते हैं, आपको फ़ायदा होता है, किसी और को नहीं होता, तो वैसे, ठीक है। तो रस परपटी, ठीक है, रस परपटी के वो कौन है, ग्रंथकार जो है वो हमारे क्या है, भेषज रत्नावली है, ठीक है। घटक द्रव्य का है आपका, घटक द्रव्य है आपका हिंगलोत्पद पारद, क्या है, हिंगलोत्पद पारद, और क्या है, हिंगलोथ पारद, यानी कि हिंगुल और पारद, और क्या है, शुद्ध गंधक, ठीक है, हिंगुलोत्पद पारद है, ठीक है। उसके बाद क्या, हिंगुलोत्पद पारद है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, निर्माण विधि क्या है, सर्वप्रथम पारद को, मैं इसमें केवल जैसे बता रही हूँ, बुक में आपकी जैसे डिफाइन किया है वैसे लिखना है, बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं पहले ये बता दूँ, उसके बाद बताऊँगी कि आप कैसे लिख के आओगे, ठीक है। सर्वप्रथम पारद को अग्निमंत स्वरस, एरंड मूल स्वरस और अदरक स्वरस में एक एक दिन तक मर्दन कर के, तो आपके द्रव्य क्या हुए, द्रव्य क्या है आपके, द्रव यानी कि लिक्विड वाले द्रव क्या क्या है आपके, एरंड मूल स्वरस है, अग्निमंत स्वरस है और अदरक स्वरस है। क्या करेंगे, एक एक दिन करके मर्दन करके प्रक्षालन कर साफ कर लें। शुद्ध गंधक को भृंगराज स्वरस की 7 भावनाएं देकर सुखा लें, ठीक है। शुद्ध, और क्या है, शुद्ध गंधक को भृंगराज की, शुद्ध गंधक को हम क्या देंगे, भृंगराज की भावना देंगे, जबकि पारद को हम क्या देंगे, हम एरंड मूल, अग्निमंत और अदरक स्वरस की भावना देंगे। तो द्रव देखो आता जा रहा है, ठीक है। और हम इसमें प्रक्षालन कैसे करा रहे हैं, अदरक स्वरस से, तो द्रव्य क्या हो गया आपके, अग्निमंत स्वरस हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, एरंड मूल स्वरस हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, अदरक स्वरस हो गया, और चौथा क्या हो गया आपका, हो गया भृंगराज स्वरस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इन सबको क्या करा है, हमने प्रक्षालन किया है, ठीक है। पहले तो हमने तीनों से, अग्निमंत, एरंड मूल और अदरक स्वरस से प्रक्षालन करा है, कितने दिन तक, एक दिन मर्दन करके। मर्दन हम किस में करेंगे, खल्व यंत्र में ही करेंगे मर्दन, ठीक है। तो खल्व यंत्र हो गया, यंत्र में क्या हो गया, खल्व यंत्र, ठीक है। और शुद्ध गंधक को भृंगराज स्वरस की 7 भावनाएं देकर सुखा ले। तत्पश्चात गंधक को द्रवित करके 3 बार भावना स्वरस में बुझा लें, ठीक है, इनकी निर्वाप कर दें, ठीक है। अब गंधक और पारद को एक साथ खरल में डाल के, खरल यंत्र हो गया, ठीक है, डालकर 2 से 3 दिन तक अच्छी तरह मंडन करके कंजली बना लें। अब क्या करेंगे, हम दोनों को मिला लेंगे 2 से 3 दिन तक और कंजली बना लेंगे, ठीक है। अब इस कंजली को किंचित घृत लिप्त लोह दर्वी में डालकर कोयले के अंगार पर गर्म करके पंकवत ग्रवित करके शीघ्रता से गौम स्थित, और हमने क्या लिया है, और घटक द्रव्य में एक चीज़ और आ सकती है, पत्र हम अलग हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। पत्र काय के हो सकते हैं, कदली पत्र हो सकते हैं, कदली पलाश आदि पत्र, इनसे क्या करेंगे, दबाव कर परपटी का निर्माण करेंगे। तो लोह दर्वी की क्षमता के हिसाब से जो तथा सरलता पूर्वक परपटी बन सके, इसके लिए क्या करेंगे, 20 से 25 ग्राम से अधिक कंजली नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। हमें कोई दिक्कत ना हो इससे, इसीलिए हमें कितनी, 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा कंजली नहीं लेनी चाहिए। अधिक मात्रा में कंजली हो तो इसका कई बार में निर्माण करें, मतलब कई टुकड़ों में निर्माण करें। रस परपटी के गुण देखो, गुण क्या है, अतिसार, ग्रहणी, क्षय, कास, जलोदर, गुल्म, उन्माद,
दाह, ज्वर, शोथ, कामला, शूल, पांडु, भस्मक, 18 प्रकार के कुष्ठ, प्लीहा, आम वात, अम्ल पित्त को नष्ट करता है। काम शक्ति को बढ़ाने वाला एवं शुक्रजनक है। ठीक है, और क्या है, शुक्रजनक भी है। तो इसके गुण क्या हो गए, देख लिए गुण क्या, ग्रहणी, अतिसार, जलोदर, गुल्म, उन्माद, दाह, इन प्रकार 18 प्रकार के कुष्ठ, प्लीहा, आम वात को, आम पित्त को नष्ट करने वाला और काम शक्ति को बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो ये है आपकी रस परपटी। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, तो ये हो गई आपकी यहाँ रस परपटी। नेक्स्ट परपटी क्या है, लोह परपटी। ये भी किसने दी है, भेषज रत्नावली ने दी है, संग्रहणी है। ठीक है, और रस परपटी भी आपकी संग्रहणी है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या लेते हैं हम, घटक द्रव्य देखो, हिंगलोत्पद अथवा शुद्ध पारद, वही शुद्ध पारद ही ले रहे हैं हर जगह, उसमें भी हमने शुद्ध पारद ही लिया था, हिंगलोत्पद, शुद्ध गंधक, बस ये है लोह भस्म। ठीक है, सॉरी लोह परपटी। तो इसमें हम क्या लेंगे, लोह भस्म और लेंगे, कांत लोह भस्म लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वैसे ही लिखना है। अच्छा, मात्रा कितनी है, मात्रा सबकी इन दोनों की समान भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी है स्वर्ण परपटी, उसमें थोड़ी अलग है, बट मात्रा इसमें कैसी है, इक्वल ही है। ठीक है, तो लोह परपटी जहाँ आ रही है, लोह परपटी देखें आप, शुद्ध पारद लिया, शुद्ध गंधक लिया और कांतलोह भस्म ली। सर्वप्रथम शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की हमने क्या बनाई, कंजली बना ली। वही सेम प्रोसेस है, कंजली बनाकर उसमें कांतलोह भस्म डालकर खूब अच्छी तरीके से घोट कर मिला दे। तत्पश्चात क्या करेंगे, घृत लिप्त लोह दर्वी में डालकर मृदु अग्नि पर द्रवित कर गौ में स्थित, वही है, बस इसमें एक कोड अलग है थोड़ा सा, कि तत्पश्चात हम क्या करें, घृत लिप्त लोह दर्वी में डालकर मृदु अग्नि पर द्रवित कर गौ में स्थित कदली पत्र पर ढालन कर ऊपर से अन्य कदली पत्र रखकर दबाकर परपटी बना लें, इसे चूर्ण कर प्रयोग करें। ठीक है, लोह परपटी की मात्रा कितनी है, 1 से 2 रत्ती है। कल्प मात्रा 1 रत्ती से प्रारंभ कर कर 1-1 रत्ती बढ़ाते हुए 7 दिन अथवा 15 दिन तक 7 रत्ती अथवा 15 रत्ती तक रोग मुक्ति पर्यंत प्रयोग करें। पुनः 1-1 रत्ती घटाते हुए 1 रत्ती तक ले आए। वही है कदली वाला, कदली प्रयोग, कल्प प्रयोग, सॉरी कदली प्रयोग नहीं था, कल्प प्रयोग था। तो कल्प प्रयोग वाली ही बात यहाँ कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, हम पहले बढ़ाते हैं, उसकी 1-1 रत्ती मात्रा हम बढ़ा देते हैं। तो लोह परपटी में हमने यही किया है कि हम वैसे मात्रा सामान्य 1 से 2 रत्ती है, कल्प मात्रा कितनी है, 1 रत्ती से प्रारंभ कर कर हर प्रतिदिन 1-1 रत्ती की मात्रा हम बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे, जब रोग मुक्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको फिर 1-1 रत्ती से फिर 1 रत्ती पर ले आएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कम करते हुए 1 रत्ती पर ले आएंगे। अनुपान क्या है, शीतोदक अथवा धान्य एवं जीरकवात से। ठीक है, रस परपटी में कोई भी आपका वो नहीं था अनुपान, इसमें है क्या है, शीतोदक अथवा धान्य एवं जीरकवात से। लोह परपटी गुण क्या है, सुतिका ज्वर, याद रखना, सुतिका ज्वर, और क्या है, ग्रहणी, दुस्तर ग्रहणी। ठीक है, और क्या है, आमशूल, अतिसार, पांडु, कामला, प्लीहा, अग्निमाद, भस्मक, आमवात, उदावर्त, 18 प्रकार के कुष्ठ। पथ्य क्या है, तक्र एवं शाली चावल। अपत्य क्या है, शाक एवं विदाही, अन्नपान, आतप, वायु, चिंता एवं मिथुन, ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोह परपटी। ठीक है, बता दिया हमने। द्रव्य, इसमें कोई द्रव्य नहीं है, बस घटक द्रव्य हैं। ठीक है, पत्र वही है, कदली पत्र या नागवल्ली पत्र, मतलब पान के पत्र या फिर गौम्य पत्र, कोई भी पत्र हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मात्रा सबकी एक ही वही चल रही है, 1 से 2 रत्ती तक, पर इसका कल्प प्रयोग है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लोह परपटी। लोह परपटी में अनुपान भी आपका बता दिया है कि धान्य और जीवर या शीतोदक है। ठीक है, उससे बाद क्या है, सूतिका ज्वर है, ग्रहणी, आमशूल में रोग अधिकार मतलब गुड़। ठीक है, पथ्य क्या है, तक्र एवं शाली चावल। अपत्य क्या है, शाक, विदाही, अन्नपान वगैरह। ठीक है, स्वर्ण परपटी। नेक्स्ट परपटी क्या है आपकी, स्वर्ण परपटी। तो स्वर्ण परपटी देखो, स्वर्ण परपटी क्या है, स्वर्ण परपटी वही है, हम पारद ले रहे हैं, गंधक ले रहे हैं। ठीक है, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक। ठीक है, कितने कितने ग्राम ले रहे हैं, 4-4 भाग ले रहे हैं। ठीक है, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण है ना, रस में
कुछ नहीं था, केवल शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक था सेम मात्रा में, ठीक है। उसके बाद आपकी लोह था, तो उसमें भी गंधक पारद गंधक था, शुद्ध थे दोनों, समान मात्रा में थे। और साथ में आपकी क्या थी, भस्म थी। कौन सी थी वो, कांतलो भस्म थी, वो भी समान मात्रा में थी। नेक्स्ट अब जो आ रहा है वो है स्वर्ण परपटी। तो स्वर्ण परपटी में दो हैं, ठीक, दो तो हैं ही हैं, क्या, शुद्ध पारद शुद्ध गंधक। ये सब क्या हैं, आपके सागंध में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर सागंध में पूछा जाए कि कौन कौन सी परपटी आ रही हैं, तो उनको थोड़ा सा डिफाइन कर देना। अगर 10 नंबर में आएगा तो आप कैसे करके करोगे, ठीक है। 15 नंबर में कुछ भी आ सकता है, पेपर का कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि पुराने पेपरों से एक आइडिया मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ठीक है। तो स्वर्ण परपटी में ये आ गया क्या, 4-4 ग्राम, हम 4-4 भाग हमने क्या लिया है, गंधक और पारद लिया। इसमें भाग है, स्वर्ण में भाग है। स्वर्ण भस्म कितनी ली है हमने, 1 भाग। स्वर्ण भस्म सबसे कम है, बाकी दोनों 4-4 भाग है और स्वर्ण भस्म है, ठीक है। निर्माण विधि क्या है, निर्माण विधि देखते हैं। सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण पत्र अथवा स्वर्ण भस्म को पारद में मिलाकर खूब अच्छी तरीके से घोटकर उसकी कंजली बना लें। उसके बाद क्या करेंगे, कंजली बनाने के बाद उसको वही उसमें सर्वप्रथम, इसमें थोड़ा अलग है, सॉरी इसमें थोड़ा सा अलग है, सॉरी मेरे दिमाग से उतर गए। इसमें ये एक्सेप्शन में चला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें हम स्वर्ण भस्म और पारद को मिलाकर खूब अच्छी तरीके से घोटकर एक रूप में ले लेते हैं। पहले इसमें हमने पारद और गंधक को नहीं मिलाया है स्वर्ण परपटी में, इसमें हमने क्या मिलाया है आपका, इसमें हमने मिलाया है स्वर्ण पत्र या फिर स्वर्ण भस्म को पारद में मिलाया है, ठीक है। उसके बाद उसको घोटकर एक क्या बनाया है, उसको घोटकर एक रूप, मतलब एक रूप में कुछ भी लड्डू जैसा या कुछ भी बना लिया है, ठीक है। तत्पश्चात उसमें क्या बनाया हमने, गंधक मिलाया और कंजली बनाई है, तब हमने कंजली बनाई है। सम्यक कंजली बन जाने पर परपटी निर्माण विधान के अनुसार परपटी बनाई। परपटी निर्माण विधान क्या है, वही हमने कई जगह बताया है कि क्या होता है कि मृदु अग्नि पर द्रवित करके गौम स्थित कदली पत्र पर डालन कर ऊपर से अन्य कदली पत्र रख के दबाकर परपटी बना लें। इसे क्या करेंगे, यही होता है, ठीक है। यही है परपटी की प्रक्रिया, यही है ना कि हम अग्नि पर जो हमारी कंजली बनी होती है उसको अग्नि पर पाक करते हैं। जब घृत लिप्त या ऐसी हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, गर्म पर करके द्रवित कर शीघ्रता से क्या करेंगे, गौम्र पत्र पर फैलाकर उसके ऊपर दूसरा गौम्र पत्र रख के या कदली पत्र रख के हम उसकी परपटी बना लेते हैं। तो यही परपटी की प्रक्रिया है, तो वही करेंगे। स्वर्ण परपटी की मात्रा 1 रत्ती, ठीक है। आपकी लोह परपटी की मात्रा कितनी थी, 1 से 2 रत्ती की थी, ठीक है। तो लेकिन इसकी मात्रा क्या है, 1 रत्ती है। अथवा कल्प प्रयोग, वही कल्प प्रयोग सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि 1-1 रत्ती बढ़ाते हुए। कुछ विद्वान ने आधी रत्ती प्रतिदिन बढ़ाते हुए कहा है 15 दिन तक ले जाएं, बस 15, इसमें कितनी है, 15 दिन तक है, ठीक है। पश्चात रोग मुक्त होने पर उसी क्रम से घटाकर 1 रत्ती पर ले आए। अनुपान क्या है उसका, क्या था, जीरक था या शीतोदक था। इसका क्या है, भ्रष्ट जीरक चूर्ण एवं शहद से। स्वर्ण परपटी के गुण क्या होते हैं, ग्रहणी होता है, राजिष्मा होता है, अष्टविध शूल होता है और वृक्षहत एवं सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। तो ये क्या हो गया आपका रस स्वर्ण परपटी। रस, अभी हमने 3 परपटी करी, कौन कौन सी, रस परपटी, लोह परपटी और स्वर्ण परपटी। नेक्स्ट जो आप परपटी आ रही है वो क्या आ रही है, ताम्र परपटी। अच्छा, ऐसा मत कर देना कि रत्न और परपटी मिलाओ, ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, काबिल होते हैं ना वो ये करते हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ पे पूछा जाए, जैसे आपका पूछा गया है रत्न, जहाँ आपकी क्या है धातुओं में, हाँ धातुओं में पूछा गया है, ठीक है, बताया भी है। ऐसा नहीं है परपटी के बारे में आपने बताया ही नहीं है, परपटी के बारे में आपने बताया है, कई जगह आया है। लेकिन जहाँ केवल इनके बारे में बात हो रही हो, जैसे स्वर्ण की बात हो रही हो, तो हम स्वर्ण परपटी नहीं बता के आएंगे, स्वर्ण ही बता के आएंगे। स्वर्ण परपटी तो उसका एक जैसे कि क्या कह लें, रूप कह लो या कुछ भी कह लो, ये है, ठीक है। लेकिन परपटी यही है, ठीक है। परपटी में आप स्वर्ण को डिफाइन करके नहीं आएंगे, परपटी में आप परपटी ही डिफाइन करके आएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है ताम्र परपटी, ओके।
ताम्र पर्पटी क्या होता है? ताम्र, इसमें हम क्या कर लेते हैं, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और ताम्र भस्म, तीनों 3-3 ग्राम ली जा रही है। पर इसमें एक चीज़ और ले रहे हैं, शुद्ध वतस्नाप भी ले रहे हैं, जो क्या है, 1 भाग है। ठीक है, तो शुद्ध पारद है, शुद्ध गंधक है, शुद्ध ताम्र भस्म है और क्या है, शुद्ध वतस्नाप है, जो कितनी है, 1 भाग है। शुद्ध ताम्र भस्म, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक तीनों कितनी है, 3-3 ग्राम में। निर्माण विधि क्या है, सर्वप्रथम पारद गंधक की कंजली बनाकर उसमें ताम्र भस्म डालकर अच्छी तरीके से घोटकर मिला लें। तत्पश्चात शुद्ध वतस्नाप का चूर डालकर उसमें भी अच्छी तरीके से घोटकर मिला लें। अब इस मिश्रण को घृत लिप्त लोह दर्वी में डालकर मृदु अग्नि पर द्रवित कर इसे गौम्य स्थित अर्क पत्र पर डालकर दूसरे अर्क पत्र से अक्षापित कर डालकर परपटी बना लें। ठीक है, ताम्र परपटी की मात्रा क्या है, 2 से 3 रत्ती तक है, दिन में 2 से 3 बार है। अनुपान है अदरक स्वरस, त्रिफला क्वाथ, एरंड तेल, कुमारी स्वरस, बाकुची चूर्ण, त्रिफला चूर्ण आदि खदर क्वाथ से। ठीक है, अनुपान क्या है, गुड़, श्वास, कास, ज्वर, पांडु, कृमि, यक्ष्मा, कुष्ठ, शूल, संग्रहणी, प्लीहा एवं यकृत वृद्धि, अतिसार अनुपान भेद से वात और श्लेष्म नाशक है। अपथ्य क्या है, अम्ल पदार्थ, तेल, बैगन, पेठा, कच्चा केला तथा मैथुन है अपथ्य। पथ्य क्या है, गेहूं, चना, गौगरत, मक्खन, कद्दू, पका केला और मांसरस, ये क्या है, आपके पथ्य और अपथ्य हो गए। तो यहाँ तक आपकी 4 परपटी हुई, रस परपटी, लोह परपटी, ताम्र परपटी और चौथी क्या है, स्वर्ण परपटी और चौथी थी ताम्र परपटी। ठीक है, 4 परपटी में आपकी इस वीडियो में हो चुकी हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका विजय परपटी, पंचामृत परपटी, बोल परपटी, ये सब परपटियां हैं। तो अब हम इसकी अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, एक बात और, इसमें बस एक लास्ट बात थी कि आपकी जो रस परपटी हो, चाहे स्वर्ण परपटी हो, चाहे आपकी लोह परपटी हो, ये तीनों भेषज रत्नावली ने दी थी, जो कि संग्रहणी का काम करती हैं। तो भेषज रत्नावली, रोग अधिकार क्या है, संग्रहणी। ठीक है, बट जो अब इसमें लास्ट वाली परपटी हमने कौन सी, ताम्र परपटी की बात करी, इसके क्या कहते हैं उसे, रत्नाकार जो है वो है योग रत्नाकार है। ठीक है, जो इसके आचार्य हैं जो है वो क्या है, योग रत्नाकार हैं, और जो इसके वो रोग अधिकार है वो कास है। ठीक है, तो रोग अधिकार क्या है, इसमें कास केवल एक अलग हुआ। ठीक है, और आचार्य कौन हो गए, योग रत्नाकार। ठीक है, तो इसमें एक ही अलग है, बाकी सब सेम, बाकी प्रक्रिया है सब मैं बता चुकी है। उसमें और कोई अब मुझे बताने के लिए इन 4 परपटी में नहीं रह गया। नेक्स्ट परपटी की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी 4 परपटी और रह गई हैं। कौन कौन सी रह गई, विजय परपटी, पंचामृत परपटी, बोल परपटी, ठीक है, श्वेत परपटी, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, और मुग्ध परपटी। उसके बाद कुपिपक्व है। ठीक है, कुपिपक्व रस ही आता है, कुपिपक्व करके रस ही आता है, तो वो बताना है। मकरध्वज, सिद्ध मकरध्वज। ठीक है, उसके बाद रस कपूर, रस पुष्प, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है परपटी की तरह। तो अभी परपटी इतना हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में विजय परपटी से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो है परपटी। चल रही थी, परपटी कल्पना का इंट्रोडक्शन हो चुका है, साथ में आपके परपटी 4 हो भी चुकी हैं। कौन कौन सी हुई थी, रस परपटी, स्वर्ण परपटी, लोह परपटी और ताम्र परपटी। ठीक है, तो वो हमारी हो चुकी है, वीडियो आ चुकी है। नेक्स्ट है विजय परपटी। अब ये विजय परपटी क्या होता है, तो विजय परपटी के याद रखना, अभी तक हमारे पहले रस परपटी में 2 इंग्रेडिएंट्स थे। ठीक है, फिर कौन सी परपटी आई थी, लोह परपटी। लोह परपटी में कितने इंग्रेडिएंट्स हो गए थे आपके, रस परपटी में 2 इंग्रेडिएंट्स थे, लोह परपटी में आपके हो गए थे 3। उसके बाद स्वर्ण परपटी में भी 3 थे, बट ताम्र परपटी में 4 हो गए थे। अब हमारे विजय परपटी में कितने हो गए हैं, 6। पंचामृत परपटी, देखो पंचामृत है तो उसमें कितने हैं, 3। बोल परपटी में भी 3 है, श्वेत परपटी में भी 3 है, और ठीक है, इन परपटियों में कितने हैं, 3 है। तो पहले हम बात कर लेते हैं विजय परपटी की। तो विजय परपटी क्या होता है, विजय परपटी जो होता है वो होता है
शुद्ध पारद। हम पहले तो इसके जो लेखक हैं या जो आचार्य है वो भेषज रत्नावली हैं, संग्रहणीय होता है, ठीक है। ताम्रवाली का केवल था, रोग अधिकार क्या था, काश था, और उसके आचार्य कौन थे, योग रत्नाकार थे, ठीक है। उसके बाद अब जो इसमें आ रहा है वो क्या है, आपका है विजय परपटी। तो विजय परपटी के जो घटक द्रव्य हैं वो क्या क्या हैं, घटक द्रव्य में है शुद्ध पारद है, शुद्ध गंधक है। देखो शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक हमें लेना ही लेना है, ठीक है। रौप्य भस्म, रौप्य क्या होता है, चांदी, चांदी भस्म, स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म और वैक्रांत भस्म। तो इसमें कितनी भस्म है, तो ऐसे करना, हमने क्या लिया है, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लिया है, ठीक है। शुद्ध पारद की कितनी मात्रा ली है, 4 भाग ली है। शुद्ध गंधक की कितनी मात्रा ली है, 2 भाग ली है। अभी तक हम सामान चल रहे थे। फिर उसके बाद हमारी स्वर्ण परपटी में हमने शुद्ध गंधक शुद्ध पारद दोनों 3-3 4-4 भाग लिया था, और स्वर्ण भस्म में 1 भाग ली थी। उसके बाद हम ताम्र में आए थे, तो हमने ताम्र भस्म शुद्ध पारद शुद्ध गंधक 3-3 भाग लिया था, और बाकी जो आपका शुद्ध वतस्नाप था वो 1 भाग लिया था। बट अब यहाँ क्या है, इंग्रेडिएंट्स के साथ मात्रा चेंज हो गई है। शुद्ध पारद 4 भाग है, शुद्ध गंधक कितना है, 2 भाग है। रौप्य भस्म क्या है, चांदी है, 1 भाग, ठीक है, 1 भाग केवल चांदी है, चांदी की भस्म। बाकी जो स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म और जो लास्ट वाली व्यक्रांत भस्म है वो कितनी है, आधा 0.5, ठीक है, यानी कि आधा भाग, ठीक है। तो क्या क्या है आपका शुद्ध वतस्नाप कहाँ से याद आ रहा है, शुद्ध पारद शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद 4 भाग, शुद्ध गंधक 2 भाग, ठीक है। उसके बाद चांदी 1 भाग, उसके बाद स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म और आपका विक्रांत भस्म सब 0.5 भाग, ठीक है। निर्माण विधि देखो, सर्वप्रथम गंधक को चूर्ण करके 8 अथवा 3 बार भृंगराज। उसके बाद यहाँ देखो द्रव्य भी दे रखा है, द्रव्य क्या दे रखा है, आपका दे रखा है भृंगराज स्वरस, ठीक है। भृंगराज स्वरस की भावना देकर सुखा लें। अब इस भावित गंधक को घृत युक्त लोहादी द्रव्य में मंदग्नि पर द्रव कर भृंगराज स्वरस में वस्त्र गालित करते हुए ढालन कर लें। इसके पश्चात भृंगराज स्वरस को गंधक मिलाकर गर्म जल से यानी कि उष्ण जल से प्रक्षालन कर सुखा लें। चूर्ण कर उपरोक्त मात्रा में लेकर पारद के साथ अच्छी प्रकार मर्दन कर कंजली तैयार करें। कंजली बन जाने पर सभी भस्म डालकर सम्यक रूप से घोटकर एक रूप कर लें। अब इस कंजली को घृतलिप्त लौहद्रव्य में मंदग्नि पर पाक कर द्रवित कर गौम्य स्थित या कदली पत्र पर डालकर दूसरे कदली पत्र से ढककर दबाकर क्या करेंगे, परपट्टी तैयार करें। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी मात्रा में संपूर्ण कंजली की परपट्टी बन जाती है। नेक्स्ट है मात्रा। सामान्य मात्रा 2 रत्ती दिन में 2 से 3 बार। कल्प की मात्रा 1 रत्ती से प्रारंभ करके एक रत्ती बढ़ाते हुए 10 रत्ती रोग मुक्त होने तक पश्चात क्रमशः एक क्या करेंगे, रत्ती कम कर देंगे और फिर क्या करेंगे, 1 रत्ती का आने के बाद बंद कर देंगे। अनुपान भ्रष्ट जीरक चूर्ण एवं दही अथवा तक्र से। भ्रष्ट जीरक एक और का था, आपका स्वर्ण का था। भ्रष्ट जीरक स्वर्ण परपट्टी में हमने क्या लिया था, भ्रष्ट जीरक की अनुपान है उसका भी। विजय परपट्टी के गुण कष्ट साध्य, प्राणी ग्रहणी, आम, शूल, साम, दारुण, अतिसार, सभी प्रकार का अर्श, यक्ष्मा, शोथ, कामला, पांडु, प्लीहा, जल उदर, शूल, अम्ल, पित्त, वात, रक्त वगैरह, ठीक है। और ये उत्तम रसायन और वृक्ष है। पथ्य क्या है, तक्र, शाली चावल, बैगन, घृत, सेंधव, धनिया, हींग, जीरक, सोठ से युक्त व्यंजन, मांस रस युक्त पटोल, नारिकेल व पक्व कदली फल आदि। कल्प प्रयोगों में मात्र दुग्ध का ही प्रयोग करते हैं। अपथ्य क्या है, नींबू पत्र, तिक्त शाक, अम्य पेय, ककड़ी, कद्दू, कुष्मांड, करेला, व्यायाम, रात्रि जागरण एवं मैथुन, ये अपथ्य हैं। नेक्स्ट है पंचामृत परपट्टी। पंचामृत परपट्टी का क्या मतलब हुआ, पंचामृत है तो पंचामृत में कितने इंग्रेडिएंट्स आना चाहिए,
5 ही आने चाहिए, ठीक है। पंचामृत है तो हमें कितने इंग्रेडिएंट्स आने चाहिए, 5 ही इंग्रेडिएंट्स इसमें आने चाहिए। तो कौन कौन से आने चाहिए वो देखो, यहाँ फॉर्मुलेशन भी हो रही है। ताम्र पर्पटी आपकी है फॉर्मुलेशन में, पंचामृत पर्पटी और श्वेत पर्पटी है। ये पर्पटी टॉपिक में भी आएगा और इसमें भी ये आएगा ही आएगा। तो पंचामृत पर्पटी क्या होता है, शुद्ध भस्म, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद, ठीक है। शुद्ध गंधक कितना लेंगे हम, 8 भाग। अब देखो उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा है। पहले तो इसके वो कौन है, आचार्य वही भेषज रत्नावली, अभी केवल एक में आया है, कौन से में, ताम्र भस्म में, ताम्र पर्पटी में, इसीलिए वहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। और अभी कहीं पे भी कुछ अलग रत्नाकार नहीं आए, ठीक है। उसके बाद भेषज रत्नावली इसके राइटर है। संग्रहणी इसका रोग अधिकार हो गया, ठीक है। घटक द्रव्य देखो, शुद्ध गंधक है, शुद्ध पारद है, ठीक है। कांतलोह है, वज्र अभ्रक भस्म है और ताम्र भस्म है, ठीक है। ये 3 भस्म है, कांतलोह भस्म, वज्राभ्रक भस्म और ताम्र भस्म, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स की मात्रा देखो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे होती जाएगी, 8 4 2 1 हाफ। तो मैंने जैसे करके सीक्वेंस बताया वैसे ही लिखना, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद, उसके बाद आप लिखेंगे कांतलोह भस्म, वज्र अभ्रक और फिर लिखना ताम्र भस्म। अगर आपने उल्टा कर दिया ऊपर नीचे तो भूल जाओगे कि इनकी वो क्या है क्वांटिटी। तो आपका गंधक जो था वो 8 भाग था, पारद जो था वो 4 भाग था, जो कांतलोह भस्म है वो 2 भाग है, वज्र अभ्रक भस्म में 1 भाग है, और जो आपकी ताम्र भस्म है वो क्या है 0.5 ग्राम, यानी कि हाफ भाग, ठीक है। इसके बाद निर्माण विधि क्या है, सर्वप्रथम लोह खरल में पारद गंधक की कंजली बनाओ, उसमें अन्य सभी भस्म डाल अच्छी प्रकार मर्दन करके एक रूप कर लें। अब इस मिश्रण को घृतलिप्त लोह दर्वी में डालकर बंदागर की मृदु अग्नि पर द्रवित कर गौम स्थित कदली पत्र पर डालकर यथाविधि पर्पटी तैयार कर लें। वही है, कुछ अलग नहीं है। क्या करेंगे, लोहे के खरल में हम पारद गंधक की कंजली बनाकर उसमें सारी भस्म डालकर उसे क्या कर लेंगे, मर्दन करके एक रूप में ले आएंगे और अब मिश्रण घृतलिप्त लोह दर्वी में डालकर बंदार की मृदु अग्नि पर द्रवित करेंगे, मतलब लिक्विड में बनाएंगे। गौम स्थिति कदली पत्र पर, फिर क्या है, वही हम कदली पत्र पर उसे फैलाएंगे, उसके ऊपर उसको दूसरा कदली पत्र फैला के उसे दबाएंगे, फिर क्या बन जाएगी, पर्पटी बन जाएगी। पंचामृत पर्पटी मात्रा, सामान्य मात्रा 2 से 3 रत्ती तक होती है, ठीक है। और 2 से 3 रत्ती है और 2 से 3 बार है, ठीक है। कल्प की क्या है, 2 से 3 रत्ती से प्रारंभ करके प्रतिदिन 2 रत्ती बढ़ाते हुए 8 रत्ती तक 3 सप्ताह तक प्रयोग करें। पंचामृत पर्पटी में अनुपान शहद और घी है। पंचामृत पर्पटी के गुण क्या है, असाध्य और साध्य दोनों ही, ग्रहणी, अरुचि, छद्री, पुराणातिसार, ज्वर, रक्तपित्त एवं क्षय को नष्ट करना, वृक्ष बलिपतित नाशक और नेत्र रोग नाशक है। पत्त क्या है, दुग्ध है, तक्र है, भ्रष्ट है, जीरक है, शाली चावल है, ये इसके वो हो गए। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है बोल पर्पटी। देखो गगन पर्पटी सिलेबस में नहीं है, पूछी भी नहीं जाती, पर ये पूछी जाती हैं, ठीक है। कुछ और गगन पर्पटी में कुछ नहीं है, वैसे भी वो किसने दिया है, संग्रहणी वाला ही है, ठीक है। शुद्ध पारद लेंगे, शुद्ध गंधक लेंगे और अभ्रक भस्म लेंगे उसमें गगन वाले में, ठीक है। गगन पर्पटी में हम क्या लेंगे, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और अभ्रक भस्म। तो शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद 1 भाग लेंगे, अभ्रक भस्म भी 1 भाग लेंगे, बस शुद्ध गंधक हम 2 भाग लेंगे, ठीक है। उसके बाद वही है, जैसे ही हम निर्माण विधि नॉर्मली करते हैं वही करेंगे पर्पटी की। और गगन पर्पटी मात्रा 1 से 3 रत्ती तक देंगे। अनुपान इसका भ्रष्ट, जीरक है, तक्र है, दूध है, शहद है, अनार का रस आदि गुण है। पांडु, ग्रहणी, अतिसार, क्षय, काश, श्वास, मंदाग्नि और पथ्यापथ क्या, रस पर्पटी सदृश्य है। तो जैसा रस पर्पटी होता है वैसे ही होता है, तो उसमें जैसी रस पर्पटी बताओगे वैसे ही ये भी बता देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका बोल पर्पटी। बोल पर्पटी इंपॉर्टेंट है। योग रत्नाकार ने दी है। रोग अधिकार क्या है, रक्तपित्त। अच्छा, ताम्र किसका था, योग रत्नावली का ही था, ठीक
ठीक है। राइटर कौन थे? राइटर योग रत्नावली थे, ठीक है, रत्नाकार थे, लेकिन उसका रोग अधिकार क्या था? काश था। लेकिन अब हमारा जो बोल परपटी है उसका रोग अधिकार क्या है? रक्त पित्त। देखो बोल आ रहा है, ठीक है, बोलते हम मुंह से हैं, ठीक है, तो ये याद रखना कि बोल है तो बोर कर देना तो बोर से क्या हो जाएगा? रक्त पित्त। रा से याद रखना, ठीक है। ताम्र में कहीं ताम्र अलग है, कास है, उसमें रोग अधिकार ध्यान रखना, ठीक है। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और बोल चूर्ण, ठीक है। हीरा बोल का चूर्ण लेते हैं, ठीक है। तो पारद कितना है? 1 भाग, गंधक भी 1 भाग, लेकिन बोल चूर्ण 2 भाग, ठीक है। तो बोल परपटी है तो उसमें हम क्या ले रहे हैं? बोल चूर्ण ले रहे हैं, ठीक है। पारद गंधक की कंजली बनाकर उसमें बोल चूर्ण डालकर अच्छी प्रकार से मिला दें। तत्पश्चात घृतलिप्त लोह द्रवी में मृदु अग्नि पर बोल मिश्रित कंजली को द्रवित कर कदली पत्र पर डालकर उसके ऊपर वही सेम विधि है कि हम उसके ऊपर उसे फैलाएंगे, उसके बाद उसे दूसरा परपट्टी डालेंगे, उसे दबाएंगे और क्या फैलाते चले आएंगे और क्या बन जाएगी? हमारी परपट्टी बन जाएगी, ठीक है। बोल परपट्टी की मात्रा 3 से 6 रत्ती है। अनुपान क्या है? शकरा है, शहद है, मक्खन है, मिश्री है, गुलकंद है, दुर्वा, स्वरस है आदि है। गुण क्या है? रक्तस्राव, अवरोधक, रक्त अतिसार, रक्तार्श, रक्त प्रदर, अत्यार्तव, उर्षत आदि। पथ क्या है? शीत, मधुर एवं कषाय रस वाले द्रव्यों का सेवन, दूध, घी एवं मिश्री, गेहूं, परवल, मूंग आदि। अपत्य क्या है? अमल, कटु, लवण रस वाला तथा उष्ण गुणयुक्त द्रव। कुछ विद्वान रत्न बोल के स्थान पर कृष्ण बोल का उपयोग करते हैं। ये याद रखना, कुछ विद्वान क्या करते हैं? रत्न बोल के स्थान पर क्या करते हैं? कृष्ण बोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका क्या है? श्वेत परपटी, ठीक है। श्वेत परपटी क्या है? क्षार परपटी कहते हैं, ऐसे शीत परपटी भी कहते हैं। तो ये किसने दिए? सिद्ध योग संग्रह ने दिए। तो याद रखना, श्वेत परपटी हमारी किसकी दी हुई है? सिद्ध योग संग्रह ने हमारी दी हुई है। क्या? श्वेत परपटी या क्षार परपटी भी जिसे हम कहते हैं। और क्या कहते हैं हम इसे? और क्या कहेंगे हम इसे? इसका रोग अधिकार क्या है? मूत्र क्रच है, ठीक है। इसका रोग अधिकार है मूत्र क्रच। उसके बाद इसमें देखो क्या क्या लेंगे। क्षार परपटी कह रहे हैं तो इसमें क्षार लेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। क्षार कौन सा होगा? सूर्य क्षार होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें स्फटिका होगा। वैसे इसका कोड है सूर्य फटा 9 बजे। तो सूर्य फटा यानी कि सूर्य क्षार हो गया, फटा का क्या हो गया? फटकरी, और 9 बजे का क्या हो गया? नवसादर, ठीक है। तो निर्माण विधि क्या है? सर्वप्रथम तीनों द्रव्यों को खरल में डालकर मोटा चूर्ण बना लें। अब इसे एक मिट्टी के पात्र में डालकर मध्यम अग्नि पर गर्म करें। धीरे धीरे संपूर्ण मिश्रण पिघलकर पीत द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसे गौम स्थित कदली पत्र पर थोड़ा थोड़ा डालते हुए दूसरे कदली पत्र से ढककर एक थाली पर कदली पत्र में लिपटे गौम में से दबाकर परपटी बना लें। सावधानी क्या है? इस प्रक्रिया में हर बार ऊर्ध्वाधर उपयुक्त कदली पत्र बदल लेना चाहिए। मिश्रित द्रव की उपमा अधिक होने के कारण कदली पत्र दूसरी बार के उपयोग में जल जाता है, उसमें छिद्र हो जाते हैं तथा परपटी के गौम में मिल जाने की समाधान रहता है, ठीक है, संभावना रहती है। श्वेत परपटी द्रव्य को अग्नि पर गर्म कर पिघलते समय तथा पिघल जाने पर जब तक अग्नि के संपर्क में रहता है तब उसे भूरे रंग का घुटन पैदा करने वाला धुआं निकलता है, उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। इस निर्माण विधि के लिए मिट्टी का पात्र ही उपयुक्त है। धातु पात्रों में रासायनिक प्रक्रिया होने के कारण जिससे पात्र में औषध द्रव्य दोनों में विकृति संभव है। श्वेत परपटी की मात्रा कितनी है? 5 से 10 रत्ती। देखो सबसे ज़्यादा मात्रा है इसकी, 5 से 10 रत्ती तक। अनुपान शीतल जल, नारिकल जल और मतलब नारियल जल जो भी है, ठीक है, इक्षुरस, मिश्री युक्त दूध, कपूर युक्त जल, अन्य मूत्रल, कषाय आदि। ये श्वेत परपटी के गुण क्या है? श्रेष्ठ मूत्रल, स्वेदल, वातानुलोमन, औषधि, मूत्रक्रच, अश्मरी, मूत्राघात, आधमान नाशक, ठीक है। पथ्य क्या है? शीतल, खाद्य एवं पेय तथा अन्य उपचार। अपथ्य क्या है? उष्ण, तीक्ष्ण, कटु विदाह भोजन, अतप सेवन
सेवन आदि। ठीक है, कंजली पर्पटी क्या है, दोनों ही पारद एवं गंधक से निर्मित है, किंतु दोनों के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण अग्नि संस्कार एवं तद्धिन परिवर्तन है। कंजली मर्दनजन कल्पना है एवं शिथिल प्रकार का पारद बंध भी है। कंजली में गंधक एवं पारद मुक्त रूप में काफी मात्रा में पाया जाता है। कंजली मुक्त पारद मुक्त गंधक एवं पारद गंधक यौगिक के रूप में होता है। पर्पटी अग्नि द्वारा संसारिक द्रवित कर पुनः ठोस रूप में प्राप्त यौगिक है तथा अग्निजनित दीपन पाचन गुणों से युक्त होती है। इसमें मुक्त पारद एवं गंधक की मात्रा अल्प किंतु दृढ़ बंध पारद गंधक यौगिक से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ का क्या खत्म हो गया, आपका पर्पटी कल्पना खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू।